7वां पॉइंट, ये बिजनेस सीखने का बिजनेस है और लोग सीखने के लिए तैयार नहीं है। और ये 8वां अजूबा है इस दुनिया का। बाहर की दुनिया में बताया जाता है कि लाखों रुपए, करोड़ों रुपए लगाकर ही पैसा आप कमा सकते हैं। यहां पे बताया जाता है यहां सिर्फ मेहनत करके सीख के आप पैसा कमा सकते हैं। पैसा यहां लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं उन कंपनियों की बात नहीं कर रहा हूं जहां 10, 20, 30, 50 हजार, 1 लाख रुपए लगाना पड़ता है। नेटवर्क बिजनेस की जो जेन्युइन कंपनी है वहां पैसा लगाना ही नहीं पड़ता आपको। सिर्फ एक सिंपल सा अपनी जरूरत का एक प्रोडक्ट खरीदना है, 1000, 1500, 2000, 2500 तक का किसी भी कंपनी में, और जिसको आप ज्वाइन करा रहे हो उसको भी वही खरीदना है जो रेगुलर वो खरीदता है, और पैसा आना शुरू होता है। तो एक बात ध्यान रखें, ये बिजनेस सीखने का बिजनेस है। आपको लोगों के सवाल जवाब कैसे देने हैं, अगर कोई सवाल आपको करता है वो आपको सीखना पड़ेगा। नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में आपको सीखना पड़ेगा। अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के बारे में आपको सीखना पड़ेगा। अपनी कंपनी के मार्केटिंग प्लान की कैलकुलेशन के बारे में आपको समझना पड़ेगा। बाहर की दुनिया में जो कंपनियां चल रही हैं उनकी कैलकुलेशन क्या है, उनको भी आपको समझना पड़ेगा। अगर ये सारी चीज आप नहीं सीखेंगे तो सामने वाले के आप आंसर सही तरीके से नहीं दे पाएंगे, और जब आप उनके आंसर सही तरीके से नहीं दे पाएंगे तो फिर वो आपके साथ ज्वाइन नहीं होगा। तो नेटवर्क बिजनेस बताया जाता है लर्न, टीच और डुप्लीकेशन का बिजनेस है। तो ये सीखने का बिजनेस है। तो ऐसे लोग जो सीखने के लिए तैयार नहीं होते हैं वो कभी इस बिजनेस में सफल नहीं होते हैं। तो मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार में ना आना और सीखने के लिए तैयार ना होना, इस क्वालिटी के लोग नेटवर्क बिजनेस में कभी भी सफल नहीं होते हैं। तो अगर आप वीकेंड में शुरुआत करने जा रहे हैं तो अपना एक माइंडसेट कर लीजिए कि लॉन्ग विजन के साथ आपको इस कंपनी में काम करना है, और हर मीटिंग, हर ट्रेनिंग, हर सेमिनार को जब भी आपके पास समय हो उसको अटेंड करना है, और वहां पे आपकी अपलाइन कंपनी की मैनेजमेंट या कोई और ट्रेनर कोई भी बात अगर आपको बताता है उसको लिखना है, उसको समझना है, और उसको अपने जीवन में, अपनी हैबिट में, अपने एक्शन में तब्दील करना है। तब आपको सफलता मिलेगी। आज अगर मैं इतनी बातें आपके सामने बोल पा रहा हूं तो ये नतीजा है कि मैं कोई मीटिंग नहीं छोड़ा। जब तक मैंने नेटवर्क बिजनेस किया मैंने कोई मीटिंग उस कंपनी की नहीं छोड़ी, मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं छोड़ी, मैंने बुक्स पढ़ी हैं, मैंने मोटिवेशनल स्पीकर्स या जो अदर कंपनी के लीडर थे या हमारी कंपनी के जो लीडर्स थे उनकी वीडियोस को सुना है, यूट्यूब से बहुत कुछ सीखा है, किताबों से बहुत कुछ सीखा है, तब मैं आज आपको बता पा रहा हूं। तो ये सीखने का बिजनेस है। कहते हैं कि जो अच्छा बोलना शुरू कर देता है और जिसके पास नॉलेज अच्छी होती है उसके साथ ऑटोमेटिकली टीम बननी शुरू हो जाती है, क्योंकि हर इंसान एक अच्छे लीडर के साथ जुड़ना चाहता है। और ये सीखना एक दिन में नहीं होता, इसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। आप लगातार मीटिंग में आते रहिए, लगातार ट्रेनिंग में आते रहिए, सीखते रहिए, माहौल में रहिए, आप कामयाब हो जाएंगे। आपने एक अंगीठी देखी होगी, अंगीठी के अंदर कोयले होते हैं, जब तक उसमें आग नहीं लगाते वो कोयले काले रहते हैं, और जैसे ही आप उसमें आग लगाते हैं तो कोयले लाल होने शुरू हो जाते हैं, धधकने शुरू हो जाते हैं। पूरी अंगीठी में जितने भी कोयले होते हैं सब लाल हो जाते हैं, एक भी काला नहीं रहता। लेकिन एक कोयला अगर फुदक के बाहर आके गिर जाता है तो 1 मिनट के अंदर, 1.5 मिनट में, 2 मिनट में वो बिल्कुल ठंडा हो जाता है और काला हो जाता है या सफेद हो जाएगा अगर राख बन गया तो। उसी कोयले को आप दोबारा उठा के अंगीठी के अंदर डाल दीजिए, वो दोबारा धधकना शुरू कर देता है, दोबारा रेड हो जाता है। संगत का असर, एसोसिएशन का असर, मीटिंग ट्रेनिंग का असर। सेम जो लीडर मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार, जूम में बने रहते हैं उनके अंदर एक एनर्जी रहती है, उनके अंदर एक ऊर्जा रहती है, उनके अंदर एक पॉजिटिविटी रहती है, वो माहौल में रहते हैं और वो जीवन में सफलता की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जो मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार, जूम को इग्नोर करते हैं, उनसे बचने की कोशिश करते हैं, वो कभी इस इंडस्ट्री में कामयाब नहीं होते हैं। तो अपने आप को आप चेक कीजिए। अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और आप सफल नहीं हो रहे हैं तो एक ये कारण भी हो सकता है कि आप मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार से बचने की कोशिश करते हैं। तो ये लर्न एंड टीच एंड डुप्लीकेशन का बिजनेस है। तो कोई भी मीटिंग, कोई भी ट्रेनिंग, कोई भी सेमिनार अगर आपका हो रहा है तो हमेशा रेडी रहिए उसको सुनने के लिए, वहां जाके सीखने के लिए।